बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधाकर नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिमान ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करता, फिर तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करता और पूरे दिन ओम नमो नारायणाय का जाप करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि भक्ति से पेट नहीं भरता, काम धंधा करना चाहिए। लेकिन सुधाकर की श्रद्धा अडिग थी। उसे विश्वास था कि नारायण ही उसका पालन करेंगे। सुधाकर का जीवन बेहद साधारण था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था और उसके पास पहनने के लिए 2 ही जोड़ी कपड़े थे। भोजन के नाम पर अक्सर केवल चावल और थोड़ा सा नमक होता, फिर भी वह संतुष्ट रहता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसलें नहीं उगीं और लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। ऐसे समय में भी सुधाकर की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह भूखा रह जाता, लेकिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर भजन करता रहा। एक दिन जब सुधाकर ने लगातार 3 दिन तक भोजन नहीं किया, तब उसकी पत्नी ने कहा कि अब भगवान को छोड़कर कुछ काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सुधाकर मुस्कुराया और बोला कि अगर नारायण को मुझे भूखा रखना होगा तो मैं उनकी इच्छा से भूखा रहूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी। तभी उस रात सुधाकर ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। कल सुबह एक साधु तुम्हारे घर आएगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनना। अगली सुबह सचमुच एक साधु उसके द्वार पर आया। साधु ने सुधाकर से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति की बात सुनकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन आराम से बीते, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भगवान का नाम लेना छोड़ना होगा। सुधाकर यह सुनते ही स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं भूखा रह सकता हूँ, दुख सह सकता हूँ, लेकिन नारायण का नाम नहीं छोड़ सकता। यदि मेरे जीवन से भगवान का नाम निकाल दिया जाए तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं स्वयं नारायण हूँ। तुम्हारी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। यह कहकर साधु का रूप बदल गया और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। उनका तेज अत्यंत अद्भुत था। सुधाकर और उसकी पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम जैसे सच्चे भक्त ही इस संसार की आत्मा हो। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगे। किसी ने अनाज भेजा, किसी ने वस्त्र दिए और सुधाकर का घर धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति में कोई बदलाव नहीं किया। वह जैसे पहले हर सुबह गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का जाप करता था, वैसे ही करता रहा। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां प्रतिदिन आरती और भजन शुरू किया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे आशीर्वाद मांगने आने लगे। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कई लोग सुधाकर के पास आकर कहते, भाई, हमें भी भगवान से जोड़ो। सुधाकर सबको प्रेम पूर्वक भक्ति का मार्ग सिखाने लगा। उसके जीवन की साधुता और भगवान में विश्वास लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे गांव का वातावरण ही बदल गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा। इस प्रकार एक साधारण भक्त ने अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से न केवल स्वयं का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को धर्म के मार्ग पर ले आया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगले कुछ महीनों में गांव के लोग सुधाकर के पास भक्ति का मार्ग जानने के लिए आने लगे। अब वह अकेला नहीं था जो गंगा स्नान करके भगवान का जाप करता था। धीरे धीरे गांव के अनेक लोग भी उसके साथ प्रातःकाल नदी किनारे आने लगे और वहां मिलकर भजन कीर्तन करने लगे। सुधाकर ने मंदिर निर्माण की योजना बनाई थी। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और कहा, भगवान की कृपा से हमारा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा।
जिस भूमि ने हमें जन्म दिया उसके प्रति भी हमारा धर्म है। क्यों न हम सब मिलकर एक ऐसा स्थान बनाएं जहां हर कोई आकर प्रभु को याद कर सके। लोगों ने इस विचार का स्वागत किया। मंदिर के लिए स्थान चुना गया। एक पुराना पीपल का वृक्ष जहां पहले कोई नहीं जाता था क्योंकि लोगों को वहां डर लगता था। सुधाकर ने कहा, जहां भय हो वहीं भगवान का निवास और अधिक जरूरी है। लोगों ने संगठित होकर वहां की साफ सफाई की और मिट्टी के ढेले से एक छोटा सा मंदिर निर्माण आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर आकार लेने लगा। गांव की महिलाएं पूजा की थाल सजाकर लाई, बच्चों ने कंकड़ पत्थर हटाए और वृद्धों ने दीपक की व्यवस्था संभाली। मंदिर के उद्घाटन के दिन गांव में एक अलग ही उत्साह था। सभी लोग नए वस्त्र पहनकर आए, बच्चों के चेहरे पर चमक थी और हर ओर भगवान विष्णु के जयकारे गूंज रहे थे। सुधाकर ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न की और पहली आरती की। वह दृश्य अविस्मरणीय था। गांव के लोगों को पहली बार ऐसा लगा मानो उन्हें एक उद्देश्य मिला हो। उस दिन के बाद मंदिर में प्रतिदिन संध्या आरती होने लगी और भजन गूंजने लगे। एक दिन एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने मंदिर और लोगों की भक्ति देखी तो अचंभित रह गया। उसने सुधाकर से पूछा, आपने यह सब कैसे किया? सुधाकर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सब नारायण की कृपा है। जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने मंदिर के लिए एक बड़ा घंटा और दीपदान करने की इच्छा। इस प्रकार मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आसपास के गांवों से दर्शन करने आने लगे। यह सब देखकर गांव वालों का हृदय भाव विभोर हो गया। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको विचलित कर दिया। गांव में अचानक एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। मंदिर में भी भीड़ कम हो गई। भय के कारण लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। सुधाकर ने देखा कि यह समय भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने अकेले ही मंदिर की सफाई रखी, दीपक जलाए और आरती जारी रखी। कुछ ही दिन में वह स्वयं भी बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब तुम आराम करो, मंदिर जाना बंद कर दो। पर सुधाकर ने मना कर दिया। उसने कहा, यदि यह शरीर प्रभु की सेवा में न लगे तो इसका क्या उपयोग। वह अपनी अंतिम शक्ति समेटकर प्रतिदिन मंदिर पहुंचता, भजन गाता और गांव वालों के लिए प्रार्थना करता। फिर एक रात उसे फिर से वही सपना आया। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुधाकर, तुम्हारा यह त्याग देखकर मैं पुनः प्रसन्न हुआ हूँ। कल सूर्योदय के साथ यह महामारी समाप्त हो जाएगी। सचमुच अगली सुबह लोग स्वस्थ अनुभव करने लगे। धीरे धीरे बीमारी का प्रभाव समाप्त हो गया। गांव में पुनः जीवन लौट आया। सबने इसे सुधाकर की भक्ति और भगवान की कृपा माना। लोगों ने मिलकर मंदिर का विस्तार किया। अब वहां एक पाठशाला भी बनी जहां बच्चों को धर्म और शिक्षा दोनों सिखाए जाते थे। गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। सुधाकर ने कभी यश या सम्मान की चाह नहीं की। वह अब भी वैसे ही रहता जैसे पहले। भक्ति, सेवा और सरलता उसकी पहचान बन गई। उसके जीवन की यह यात्रा यह सिखाती है कि एक सच्चा भक्त न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए प्रेरणा बनता है। मंदिर अब गांव का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। नित्य वहां पूजा, आरती और भजन कीर्तन का आयोजन होता। बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करते, वृद्धजन शांति और ध्यान के लिए वहां बैठते और महिलाएं भक्तिभाव से संकीर्तन करती। सुधाकर के नेतृत्व में यह स्थान अब केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बन गया था। एक दिन गांव में कुछ विशेष अतिथि आए। वे नगर के विद्वान पंडित थे जिन्होंने सुधाकर की ख्याति सुनकर दर्शन की इच्छा जताई थी। उन्होंने मंदिर में आरती के समय उपस्थिति दर्ज करवाई और उसके बाद सुधाकर से बातचीत की। उन्होंने कहा, हे भद्र, आपने तो एक तपस्वी जैसा जीवन जीते हुए गांव को धर्ममय बना दिया। क्या आप कुछ समय नगर में बिताकर हमें भी धर्म का मार्ग दिखाएंगे? सुधाकर थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, यदि यह भगवान की इच्छा हो तो मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन मेरी पहली सेवा इस गांव और इस मंदिर के प्रति है। जब प्रभु आदेश देंगे तभी नगर की ओर प्रस्थान करूंगा। पंडितों ने उसकी विनम्रता देख उसकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर लौट गए। कुछ समय बाद गांव के एक युवक को स्वप्न आया कि
सुधाकर को भगवान विष्णु स्वयं नगर में धर्म प्रचार के लिए भेजना चाहते हैं। युवक ने यह बात पूरे गांव में बताई। सब लोग पहले तो आश्चर्य में पड़ गए, फिर उन्होंने मिलकर सुधाकर से अनुरोध किया कि वह कुछ समय के लिए नगर अवश्य जाए। सुधाकर ने प्रार्थना की और भगवान से संकेत मांगा। उसी रात उसे पुनः स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारा कार्य इस गांव में पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें नगर जाकर वहां के लोगों को धर्म का पथ दिखाना है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली सुबह सुधाकर ने अपनी पत्नी और गांव वालों से विदा ली। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन उनके मन में गर्व था कि उनका प्रिय साधक अब नगर को भी प्रकाश देने जा रहा था। नगर पहुंचते ही सुधाकर को नगरवासी भक्ति और श्रद्धा से घेर लेते। उसके प्रवचनों और भजनों से लोग इतने प्रभावित हुए कि नगर में भी धर्म का आलोक फैलने लगा। वह वहां एक उद्यान के समीप बैठकर भजन करता और भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करता। उसकी भक्ति की खबर मिली। राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर एक दिन उसके पास आया और उसे प्रणाम किया। सुधाकर ने मुस्कुराकर कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा को धर्म में स्थिर करना है। यदि आप अपने राज्य में धर्म और न्याय स्थापित कर दें तो यह स्थान साक्षात वैकुंठ बन सकता है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि नगर में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और उसमें सुधाकर को प्रधान पुरोहित बनाया जाएगा। लेकिन सुधाकर ने विनम्रता से कहा, मैं केवल एक सेवक हूँ, प्रभु का पद और प्रतिष्ठा की लालसा नहीं रखता। यदि आप सच में मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उसमें हर वर्ग, हर जाति और हर मनुष्य को समान रूप से भगवान के दर्शन की अनुमति होनी चाहिए। राजा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार किया और एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। मंदिर बनने में कई माह लगे, लेकिन अंततः एक दिव्य संरचना तैयार हुई। वहां नित्य कीर्तन, कथा और अन्नदान होता। नगर के गरीबों को भोजन, वस्त्र और चिकित्सा की सुविधा भी वहीं से मिलने लगी। सुधाकर अब नगरवासियों के लिए केवल एक संत नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक बन गया था। उसकी भक्ति, सेवा और समर्पण की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। लेकिन वह स्वयं अब भी पहले की तरह साधारण वस्त्रों में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपता रहा। एक दिन एक बालक उसके पास आया और पूछा, बाबा, आपने इतने लोगों का जीवन बदला, फिर भी आप अकेले क्यों रहते हैं? सुधाकर ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तब अकेलापन नहीं रह जाता। भगवान की उपस्थिति ही सच्ची संगति है। उस दिन के बाद बालक प्रतिदिन सुधाकर के पास आने लगा। धीरे धीरे उसने भजन सीखना शुरू किया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया और भक्तों की सेवा करने लगा। सुधाकर ने उसमें एक भविष्य के संत की छवि देखी और उसे विशेष स्नेह देने लगा। नगर में जहाँ पहले कलह, स्वार्थ और लोभ का वास था, अब वहाँ प्रेम, भक्ति और परोपकार की धारा बहने लगी थी। यह सब संभव हुआ केवल एक सच्चे भक्त के तप और त्याग से। कथा जारी है। सुधाकर की ख्याति अब नगर के बाहर भी फैलने लगी थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते। नगर में स्थित विष्णु मंदिर अब केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्थान का केंद्र बन चुका था। एक दिन नगर के समीपवर्ती गांव से कुछ लोग आए। वे घबराए हुए थे और बोले, महात्मा जी, हमारे गांव में वर्षों पुराना एक श्राप है। वहां कोई भी संत टिक नहीं पाता। मंदिर की मूर्ति खंडित हो चुकी है और रात्रि को अजीब घटनाएं घटती हैं। कृपया वहां चलकर उस गांव को इस संकट से मुक्ति दिलाएं। सुधाकर ने बिना किसी भय के उस निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने कुछ आवश्यक वस्तुएं लीं और उन ग्रामीणों के साथ चल पड़े। जब वे उस गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। टूटा फूटा मंदिर, वीरान गलियां और भयभीत लोग, जैसे जीवन ठहर सा गया हो। सुधाकर ने सबसे पहले गांव के बीच स्थित पुराने मंदिर की सफाई का कार्य आरंभ कराया। उन्होंने गांव के युवाओं को प्रेरित किया और कहा, अंधकार तभी तक रहता है जब तक कोई दीपक न जलाए। चलो मिलकर पहला दीपक जलाते हैं। गांव वालों ने पहले तो झिझकते हुए फिर श्रद्धा से कार्य करना शुरू किया। मंदिर की सफाई हुई, पुरानी मूर्ति को रिस्पेक्टफुली हटाया गया
और नए पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया। सुधाकर ने गांव में 7 दिन का विष्णु यज्ञ और सत्संग रखने का संकल्प लिया। पहले दिन गांव के कुछ ही लोग आए, लेकिन जैसे जैसे यज्ञ और कथा आगे बढ़ी, लोगों का भय कम होता गया और भक्ति का भाव जागृत होने लगा। तीसरे दिन रात्रि को जब सब सो रहे थे, तो मंदिर के पास तेज रोशनी दिखी और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सुधाकर, यह गांव वर्षों से एक पवित्र संत की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी उपस्थिति ने इसके दुर्भाग्य को हर लिया है। अब यहाँ पुनः धर्म की स्थापना होगी। अगली सुबह लोगों ने मंदिर में उस स्थान पर एक प्रकाश की छाया देखी जहाँ मूर्ति स्थापित की जानी थी। सबने इसे दिव्य संकेत माना और पूरे उत्साह से मूर्ति स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। 7वें दिन विशाल यज्ञ के साथ मूर्ति की स्थापना हुई। गांव में उल्लास, भक्ति और आस्था का उत्सव छा गया। सुधाकर ने उस गांव को यह सिखाया कि भक्ति केवल मंत्रों और रीति रिवाजों में नहीं, सेवा, साहस और सच्चे कर्म में भी होती है। उन्होंने वहां एक छोटा विद्यालय और एक सेवा केंद्र भी आरंभ कराया, जहां रोगियों की सेवा की जाती। गांव का कायाकल्प देखकर आसपास के गांवों में भी जागरूकता फैलने लगी। लोग समझ गए कि केवल भाग्य या भय नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। कुछ माह वहां रहकर जब सुधाकर ने देखा कि गांव अब आत्मनिर्भर और धर्मनिष्ठ हो गया है, तो उन्होंने वापसी का निर्णय लिया। लौटते समय गांव वासियों ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा किया और वचन दिया कि वे सदा धर्म के पथ पर चलेंगे। नगर लौटने पर सुधाकर को देखकर वहां के लोग आनंदित हुए। मंदिर में विशेष आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जहां मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो और सेवा का भाव हो, वहां कोई भी स्थान तीर्थ बन सकता है। उनके ये शब्द नगरवासियों के हृदय में अंकित हो गए। उनके द्वारा आरंभ किए गए सेवा केंद्र अब कई गांवों और नगरों में फैल चुके थे। हर जगह से भक्ति, सेवा और सहयोग की कहानियां आने लगीं। सुधाकर का जीवन अब एक युग पुरुष के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन वह अब भी उसी सरलता से जीवन जीते, प्रभु नाम का जप करते। नगर में सुधाकर की वापसी के पश्चात कुछ वर्ष बीत गए। अब वे वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनका तेज, उनकी वाणी और उनकी भक्ति वैसी ही बनी रही। प्रतिदिन मंदिर में प्रवचन देना, पीड़ितों की सेवा करना और प्रभु नाम का जप करना ही उनका जीवन बन गया था। नगरवासियों के लिए वह अब केवल संत नहीं, परिवार के एक सदस्य जैसे हो गए थे। एक दिन रात्रि को जब सब सो रहे थे, सुधाकर मंदिर में अकेले ध्यानस्थ थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी, केवल दीपक की मंद लौ और माला की रुनझुन सुनाई दे रही थी। तभी एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैला और भगवान विष्णु की मूर्ति से एक तेज प्रकट हुआ। वह प्रकाशमान रूप स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे भक्त, तुम्हारा जीवन मानव सेवा और मेरी भक्ति में पूर्णतया समर्पित रहा। अब समय है कि तुम मेरे धाम में विश्राम करो। सुधाकर ने आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो एक विनती है। जब तक यह भूमि, यह मंदिर और ये भक्तजन मेरे मार्गदर्शन की अपेक्षा करें, तब तक मुझे सेवा की अनुमति दें। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा ही सेवा है, लेकिन अब तुम्हारी देह का भार तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को रोक रहा है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे कर्म सदा इस भूमि में जीवित रहेंगे। तुम्हारा शरीर नहीं, पर तुम्हारा चैतन्य यहाँ बना रहेगा। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुँचे तो देखा कि सुधाकर समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं, एक शांत मुस्कान के साथ। वे अब इस लोक को त्याग चुके थे। नगर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उन्हें एक ऐसा संत मिला जिसने उनके जीवन को दिशा दी। नगर के राजा ने स्वयं मंदिर में आकर सुधाकर की अंतिम विदाई की व्यवस्था की। पूरे नगर ने दीप जलाए, भजन गाए और सुधाकर के नाम का स्मरण किया। उसी स्थान पर जहां वह प्रतिदिन बैठा करते थे, एक स्मृति स्थान बनाया गया। वहां अब भी लोग बैठकर भजन करते, ध्यान करते और आशीर्वाद मांगते हैं। समय बीतता गया, लेकिन सुधाकर की स्मृति कभी फीकी नहीं पड़ी। उनके द्वारा आरंभ की गई शिक्षाएं, सेवा केंद्र और मंदिर आज भी उसी भावना से संचालित हैं।
लोगों का विश्वास है कि जब कोई सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेता है तो सुधाकर की आत्मा वहां प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करती है। सुधाकर की जीवन गाथा अब केवल एक कथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर पीढ़ी को यह सिखाया जाता कि सेवा, भक्ति और निस्वार्थ कर्म ही सच्चे धर्म का मार्ग है। और इस प्रकार सुधाकर की विष्णु भक्ति की यह कथा पूर्णता को प्राप्त हुई, जहां अंत भी एक नई शुरुआत बन गया।